नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं क्लोज टू वर्ड। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी टीम की सदस्य अंजलि यादव द्वारा लिखी गई खामोश जिंदगी की एक खूबसूरत कहानी। बेटी हुई है, क्या आप अपनाएंगे? हम जिंदगी के सफर में कितनी बार जीते हैं और कितनी बार मरते हैं। किसी एक खुशी के बारे में सोच सोच कर कितनी बार खुश होते हैं और किसी डर के बारे में सोच सोच कर रोज पल पल डर के मरते रहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही डर की कहानी सुनाने जा रही हूँ, मेरी बचपन की दोस्त ममता के बारे में। मैं रोशनी और मेरी दोस्त ममता, हम दोनों ही मेरठ में रहते थे। ममता एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती थी, वहीं मेरे घर वाले लड़कियों को आगे बढ़ाने पर विश्वास नहीं रखते थे। एक दिन मैंने ममता से पूछा कि अब तुम आगे क्या करोगी? तो ममता ने बताया कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहती हूँ। इस महीने मेरी बीएड कंप्लीट होते ही फॉर्म भर दूंगी और जॉब के लिए अप्लाई कर दूंगी। वहीं उसने जब मुझसे ये सवाल किया तो मैं उदास हो गई और मैंने उसे बताया कि मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का देख रहे हैं और जैसे ही कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा वैसे ही वो मेरी शादी करा देंगे, क्योंकि मेरी फैमिली तो तेरे जैसी नहीं है ना। मैं अक्सर सोचा करती थी कि कितनी खुश नसीब है ममता जो उसे ऐसा परिवार मिला है। एक दिन वो पढ़ लिख कर जब कुछ अच्छा बन जाएगी, जब वो सेटल हो जाएगी तो उसके घर वाले उसकी शादी करेंगे। वो अपनी जिंदगी में अपना नाम बना पाएगी। और शायद ममता भी ऐसा ही कुछ सोचती थी, क्योंकि मेरी बात सुनकर पहले तो वो उदास हो गई और फिर वो सोचने लगी कि मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे परिवार में सब चाहते हैं कि मैं पढ़ूं और एक आत्मनिर्भर बेटी बनूं। यह सोचकर वो मुस्कुरा रही थी और उसके बाद वो अपने घर चली गई। घर पहुंचते ही जब पापा ने ममता से पूछा कि अब आगे क्या तैयारी है बेटा, तो फिर ममता ने बताया कि पापा मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है। और वो बहुत खुश हो गए, कहने लगे गुड बेटा। और वक्त निकलता गया। वहीं कुछ दिनों में ममता की जॉब लग गई। उसकी पोस्टिंग वहीं पास के गांव में हुई थी। ममता और उसकी फैमिली बहुत खुश थी। वक्त यूं ही गुजरता गया। एक दिन ममता के लिए एक रिश्ता आया। लड़का भी टीचर था और लड़की की माँ भी कॉलेज में प्रोफेसर थी। ममता हमेशा से ही एक ऐसा ही पढ़ा लिखा परिवार चाहती थी। दोनों की शादी हो गई और ममता की जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो गया। मेरी अक्सर ममता से बात होती रहती थी। वहीं ममता ने बताया था कि उसके पति सुरेश एक सुलझे हुए इंसान थे। तीनों सुबह अपने अपने स्कूल कॉलेज निकल जाया करते थे और शाम को मिलते थे। ममता की सासू माँ बोली, बेटा ममता, अब तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया है, अब तो मुझे दादी बनना है। अरे भाई, मेरे भी सपने हैं कि मैं अपने पोते के साथ खेलूं। यही होता है, शादी के बाद अक्सर सासू की उम्मीद बढ़ जाती है। और भाई क्यों ना बढ़े, सासें भी तो चाहती है ना कि वो अपने पोते पोतियों को अपनी गोद में खिलाए। लेकिन यह शब्द सुनकर ममता एकदम शांत हो गई, क्योंकि उसके मन में अचानक से एक सवाल आ गया। माँ, आप सिर्फ पोते के साथ खेलना चाहती हैं, पोती के साथ नहीं? और वो हंसकर वहाँ से चली गई। यह सुनकर सुषमा जी थोड़ी देर तो कुछ नहीं बोली और वो भी वहाँ से चली गई। ममता को थोड़ा अजीब लगा, मगर उसने इग्नोर कर दिया। एक दिन पता चलता है कि ममता प्रेग्नेंट है। घर में सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब घर में रोज पूजा पाठ होने लगी। रोज पंडित जी आते और एक नई पूजा करके जाते। यह सब ममता को बड़ा अजीब लग रहा था। एक दिन हिम्मत करके ममता ने सुषमा जी से पूछ ही लिया कि माँ, ये हमारे घर में किस चीज की पूजा होती है? तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, यह घर के वंश को आगे बढ़ाने वाले चिराग के लिए पूजा होती है। मैं चाहती हूँ कि मेरा पोता ठीक से मेरे पास आ जाए, बस इसीलिए हमारे घर में ये पूजा होती है। बेटा, वैसे भी पंडित जी ने कहा है कि लड़का ही होगा। यह सुन ममता को गुस्सा आ गया। वो एकदम चिड़चिड़ाते हुए बोली, माँ आप ये क्या बोल रही हैं? बेटी भी तो हो सकती है। नहीं,
बेटा ही होगा, तुम देख लेना। यह बोलकर वो फिर वहाँ से चली गई। कुछ दिनों में ममता ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। सब बहुत खुश थे। पूरे घर में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, ढोल बजाए जा रहे थे। मगर ममता वो कहीं न कहीं एक उलझन में थी कि अगर बेटी होती तो क्या सब लोग ऐसे ही खुश होते? यह सवाल मानो उसके दिमाग में घर कर चुका था। इसी तरह 3 साल निकल गए और एक बार फिर ममता प्रेग्नेंट हो गई। सब लोग पहले की तरह खुश थे और सुषमा जी वो तो जल्दबाजी में यह बात बताने अपने पंडित जी के पास पहुंच गईं और उन्होंने बताया कि पंडित जी, पहले आपने कहा था ना कि मेरे घर में पोता होगा, तो ममता को बेटा ही हुआ था। मेरी बहू फिर से प्रेग्नेंट है, तो आप जरा बताइए ना, इस बार भी बेटा ही होगा ना? नहीं, इस बार तेरे यहाँ एक लड़की का जन्म होने वाला है। क्या? नहीं पंडित जी, मुझे पोता ही चाहिए। सुषमा जी जो खुद एक औरत है और एक टीचर भी है, वो इतनी छोटी सोच रखती होंगी ये किसी ने नहीं सोचा था। जैसे ही वो घर पहुंची तो उनके बेटे ने उनसे पूछा, माँ आप इतनी उदास क्यों हैं? तो उन्होंने बताया कि बेटा वो आज पंडित जी के पास गई थी। उन्होंने बताया कि इस बार ममता एक लड़की को जन्म देने वाली है। यह सुन सुरेश भी उदास हो गया। सुरेश ने ममता को बुलाया और उससे कहा कि तुम अबॉर्शन करा लो। यह सुन ममता हैरान हो गई और परेशान होकर बोली, यह क्या बोल रहे हो और क्यों सुरेश? सुरेश ने धीरे से कहा, तुम्हारे पेट में लड़की है। यह सुन मानो ममता दंग रह गई और सुरेश से गुस्से में बोली, तुम पागल हो गए हो? मेरे पेट में एक बेटी पल रही है, मतलब मैं एक बेटी को जन्म देने वाली हूँ, इस घर की लक्ष्मी को जन्म देने वाली हूँ, इस घर की खुशियों को जन्म देने वाली हूँ, और तुम चाहते हो कि मैं उन खुशियों का गला घोट दूं? तुम मेरा अबॉर्शन कराना चाहते हो? ये तुम्हें किसने कहा? तुम कोई डॉक्टर हो? अगर लड़की हो भी गई तो क्या हुआ? तभी सुषमा जी बोली, हमारे पंडित जी ने बताया है और हमें लड़की नहीं चाहिए। जब सुषमा जी ने यह कहा तो मानो ममता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। माँ, आप खुद एक औरत हैं और आप बोल रही हैं कि बेटी नहीं होनी चाहिए, पर सुषमा जी वो तो अपनी बात पर अड़ी हुई थी, बस मुझे दूसरा भी बेटा ही चाहिए। ममता रोते हुए बोली, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, अब हमारा एक बेटा है और तुम पिता होकर ऐसा कैसे सोच सकते हो? लेकिन सुरेश वो भी अपनी बात पर अड़ा रहा, अबॉर्शन तो तुम्हें कराना ही होगा ममता। नहीं नहीं नहीं, यह बोलकर ममता वहां से चली गई। मगर सुरेश ने हार नहीं मानी। वो लोग उसे धमकाते रहे, सुरेश उसे मारता रहा, डराता रहा और अचानक से ममता की पूरी जिंदगी बदल गई। ये सब क्या हो रहा था उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ममता को अपने पापा की कही हुई सारी बातें याद आ रही थी। वो हमेशा कहते थे कि लड़कियां पापा का गुरूर होती हैं, लड़कियां सौभाग्य से मिलती हैं। मगर सुरेश, उसका पति जो एक पिता भी था, वो कैसे अपने बच्चे को मार सकता था? सुरेश की हैवानियत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और एक दिन तो हद ही हो गई जब सुरेश ने कहा कि अगर तुमने इस बच्चे को जन्म दिया तो मैं हमारी बेटी को मार दूंगा। ममता इस बात से अनजान थी कि ममता के पेट में पल रहे बच्चे की जांच सुरेश पहले ही करवा चुका है। ममता सोच रही थी कि एक पंडित की बातों में आकर सुरेश इतना गिर गया कि उसे ये भी नहीं समझ आ रहा कि वो क्या कह रहा है। कितना दुखदाई होता है ना जब हमारा कोई अपना हमारे साथ ऐसा करता है। ममता यह सोचकर हैरान थी, सुरेश तो ऐसा नहीं था, वो तो मुझे कितना प्यार करता था। ममता को लगता था कि जब कोई लड़का अपनी माँ और पत्नी को इतना प्यार करता है तो वो अपनी बेटी को कितना प्यार करेगा। मगर उसकी एक गलतफहमी सुरेश की इस हैवानियत से दूर हो गई। यह तो ममता ने कभी सोचा ही नहीं था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आज के जमाने में भी ऐसे लोग होते हैं। ममता हर वक्त इस बात में उलझी रहती थी कि अगले ही पल क्या होगा। उसे कुछ समझ ही नहीं पा रहा था और समझ आता भी कैसे। वो जिन हालातों में घिरी थी उन हालातों में कुछ भी सोच पाना, कुछ भी समझ पाना नामुमकिन के बराबर है। और एक औरत के लिए ये कैसे मुमकिन है कि अपने पेट में पल रहे बच्चे को वो मार दे।
कहते हैं जब एक औरत माँ बनती है तो उसका पुनर्जन्म होता है, या लड़की को जन्म देना कोई अपराध है। जैसे अपने हाथों में सुरेश के नाम की मेहंदी लगाकर वो इस घर में आई थी, वैसे ही एक दिन मेरी बेटी भी तो किसी के घर की शोभा बढ़ाएगी, किसी के नाम का सिंदूर सजाकर दोनों घर का मान बढ़ाएगी। वो भी तो पढ़ लिख कर हमारे घर का नाम रोशन करेगी। मैं कैसे अपनी बेटी को मार दूं? मेरी बेटी ही तो मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ खड़ी होगी। मैं कैसे अपनी खुशियों का यूं ही गला घोट दूं? मैं इस बेटी को दुनिया में क्यों न लाऊं? जहाँ भ्रूण हत्या पर इतनी रोक लगाई जा रही है, वहीं आज भी कई डॉक्टर, कई पंडित ऐसे हैं जो इस काम को चंद पैसों के लालच में अंजाम दे रहे थे। इस लालच भरी दुनिया में लोग इंसानियत भूल ही गए हैं, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बेटी को जन्म दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़ जाए। सुरेश और सुषमा जी जैसे लोगों से लड़ने का ममता सोच चुकी थी, और फिर ममता ने कदम उठाने का फैसला कर लिया। उसने सोच लिया कि वो लड़ेगी, यूं हार नहीं मानेगी। ममता ने एक दिन घर से भागने का मन बना लिया और गुनहगारों को सजा दिलवाने के लिए वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गई। जब पुलिस ने उसकी हालत देखी, उसके शरीर पर लगे चोट के निशान देखे, तो तुरंत एक्शन लिया और इन गुनहगारों को पकड़कर जेल में डाल दिया। और फिर यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया। काफी वक्त केस चलने के बाद आखिर में एक माँ की ममता की जीत हो गई और सुरेश और उसकी माँ को 7 साल की सजा हो गई। कुछ वक्त बाद ममता ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और ममता ने अपने दोनों बच्चों को एक साथ अच्छी परवरिश दी और अच्छी शिक्षा दी, और वो पढ़ लिख कर एक न्यायाधीश बन गई। जब 7 साल बाद सुरेश और उसकी माँ जेल से निकले, तब वह अपने किए पर शर्मिंदा तो थे, लेकिन जब उनकी बेटी, उनकी पोती एक न्यायाधीश बन गई, तब चाहकर भी वो खुद को नहीं रोक पाए और अपनी बहू और बच्चों से माफी मांगने के काबिल नहीं बचे। फिर भी ममता और उसकी बेटी से उन लोगों ने माफी मांगी और कहा कि उन्हें यह देखकर बहुत शर्म आ रही है कि जिस बच्चे को वो मारना चाहते थे, आज वो उससे नजर भी नहीं मिला पा रहे हैं। ममता ने अपने पति और सास से जो लड़ाई लड़ी है, वो लड़ाई सिर्फ एक बच्चे की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक बेटी के हक की लड़ाई थी, जो समाज के लिए मिसाल बन गई। आज भी समाज में अत्याचार एक बेटी को जन्म देने पर उसकी माँ के ऊपर किया जाता है, उसे खत्म करने के लिए ममता ने यह कदम उठाया और बदलाव की एक बेमिसाल कोशिश की है। तो दोस्तों, एक बेटी ही तो है जो आपसे कुछ कहना चाहती है, वो भी तो जीना चाहती है, वो भी तो अपने घर के आंगन की बगिया में पलना चाहती है, वो भी तो पायल की छमछम करते हुए अपनी माँ के साथ चलना चाहती है। एक बेटी ही तो है जो सुख दुख में आपके साथ खड़े रहना चाहती है और जिंदगी भर अपने दोनों घरों का मान बढ़ाती है। लेकिन अब आपकी बारी है, क्योंकि बेटी हुई है। क्या आप अपनाएंगे?